नमस्कार साथियों। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे और मन लगा के अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करेंगे। आपको जो ये टीचर दिखाई दे रहे हैं, इन दोनों को तो आप जानते होंगे। एक खान सर है, दूसरे विकास दिव्यकीर्ति सर है। इनकी रियल फ़ोटो ना लगाने का रीज़न ये है कि पहले मेरा एक और चैनल था, उस पर भी मैंने दृष्टि आईएएस के कोर्स से रिलेटेड मतलब रिव्यू दिया था। उसमें इसकी बेस्ट चीज़ें बताई थी, कुछ खामियां थी वो भी बताई थी। तो उसके बाद जो मेरे शॉर्ट सेक्शन होते हैं उसमें भी वीडियोस डाले हुए थे। वहाँ पे कॉपीराइट देके मेरा चैनल डिलीट करवा दिया गया था और लगभग 10,000 के करीब सब्सक्राइबर थे। उसके अलावा एक और चैनल था, उस पर भी स्ट्राइक दे दी गई और वो भी डिलीट करवा दिया। तो इसमें हम रियल फ़ोटो या कुछ भी रियल कंटेंट है वो यूज़ नहीं करेंगे इनका। तो इस हिसाब से एकदम जनरल वे में बढ़िया से इनका दोनों का मतलब कंपैरिजन करके देखेंगे कि कौन सी कोचिंग में क्या क्वालिटी है, क्या कमियां हैं, वो सब देख लेंगे और डिसीज़न आपका खुद का होगा। मैं इसके ऊपर कुछ नहीं बोलूँगा क्योंकि सब कुछ हम एकदम निष्पक्ष तरीके से करके देखेंगे। सबसे पहले देखिए कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, बिगिनर हो, तो आपके सामने खान आईएएस और दृष्टि आईएएस का नाम तो ज़रूर आया होगा। यह कोचिंग 1999 से चल रही है विकास दिव्यकीर्ति सर के द्वारा और लगभग 25-26 साल हो गए। वहीं खान आईएएस है वो अभी 2-1 साल हुए हैं, मुश्किल से ही 2 साल हुए हैं, लेकिन इन्होंने आईएएस के फील्ड के अंदर मतलब अपने सिलेक्शन भी दिए हैं और कम फीस के कारण खान सर बहुत ज़्यादा फेमस है क्योंकि इनकी फ़ीस है वो बहुत ज़्यादा कम है कोचिंग की। आप अगर ऑनलाइन कोर्स लोगे वो सब कुछ हम बताएंगे कितनी फ़ीस है, सब कुछ पूरा डिटेल से चर्चा करेंगे और क्वालिटी देखेंगे कि अगर इनकी फ़ीस कम है तो क्या क्वालिटी ख़राब है कि क्या इनकी क्वालिटी बढ़िया है, वो सब डिटेल से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टीचर्स के बारे में, क्योंकि टीचर से पता लगता है कि कोचिंग में क्या बढ़िया है क्या नहीं है। तो पहला तो हम इन दोनों को देख लेते हैं। खान सर है, खान सर मतलब यूपीएससी के अंदर आपको नहीं पढ़ाएंगे, यूपीएससी के अलग से फैकल्टी है। जो विकास दिव्यकीर्ति सर है, ये मतलब आपकी जो अगर आप ऑनलाइन कोर्स लोगे तो ऑनलाइन कोर्स लोगे उसमें विकास दिव्यकीर्ति सर को आपको ऑनलाइन लाइव बैच में अंदर 30 से 35 क्लासें मिलेंगी। मतलब बाकी क्लासें जो अगर इथिक्स की होगी, ये इथिक्स की क्लास लेंगे 30 और 70 से 75 आपको क्लासें रिकॉर्डेड फॉर्म में भी इथिक्स की मिलेगी। विकास सर का मतलब आपके कोर्स के अंदर इतना ही योगदान है और बाद में ये आपको मार्गदर्शन करने जरूर आएंगे। बीच बीच में क्लासेस में 1-2 क्लासें और लेंगे, उनमें आपको कोर्स से रिलेटेड कैसे तैयारी करनी है वो सब डिटेल से बताएंगे, ये सब करवाएंगे। और जो अगर आप ऑप्शनल लोगे इनका विकास सर का, तो भी मैं आपको बता देता हूँ। ऑप्शनल के अंदर आपको क्या होगा, ऑप्शनल में आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगा, 2018 का पढ़ाया हुआ है, वो आगे डिटेल से चर्चा करेंगे। लेकिन पहले हम टीचर्स के बारे में देख लेते हैं थोड़ा, कौन कौन से टीचर हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम खान सर के अंदर। खान सर की अभी नई कोचिंग खुली है, तो उसके अंदर कौन कौन है। जैसे आपको अगर इथिक्स पढ़ना है तो धर्मेंद्र सर है और रामेश्वर सर इकोनॉमी, बहुत शानदार टीचर है, ये भी बहुत शानदार टीचर है। सचिन अरोड़ा सर जियोग्राफी और राजेश मिश्रा सर पॉलिटी के लिए, एस पांडे सर इंडियन सोसाइटी सोशल जस्टिस ये सब के लिए, और ध्रुव सिंह सर, संजीव तिवारी सर, सुमित सर जो कि जनरल साइंस पढ़ाएंगे आपको सीसेट के लिए, ये दोनों टीचर हैं। और किंशुक सर हो गए करंट अफेयर्स के लिए, जितेंद्र सर हो गए और हेमेंद्र सर हो गए इंग्लिश के लिए, हिंदी के लिए। मतलब पूरे टीचर मिलेंगे आपको, हिंदी इंग्लिश है ये भी पढ़ा रहे हैं। वहीं दृष्टि के अंदर बात करें, अगर दृष्टि में बात करें तो हिंदी और इंग्लिश के टीचर ना वो आपको जीएस के बैच में नहीं मिलेंगे, वो अलग से आपको अगर कोर्स लेना पड़ेगा तभी हो पाएगा। और दृष्टि के अंदर बात करें, वीके त्रिवेदी सर हो गए जो कि जियोग्राफी पढ़ाएंगे और इन्वायरमेंट पढ़ाएंगे आपको। इसके अलावा डिजास्टर मैनेजमेंट है, ये सब करवाएंगे। संजीव शर्मा सर हो गए, के बसर सर हो गए। दृष्टि के अंदर पहले इकोनॉमी के लिए मैं बता दूं, जो ऋषि जैन सर है वो भी थे, बहुत बढ़िया टीचर थे, लेकिन दृष्टि छोड़ के चले गए हैं अभी। अबे सर पॉलिटी और गवर्नेंस पढ़ाएंगे। पॉलिटी के लिए पहले मंजेश सर भी थे, वो छोड़ के चले गए हैं। यह बात नहीं है कि दृष्टि में इतने ही टीचर हैं, और भी बहुत सारे टीचर हैं, लेकिन वो अलग अलग मतलब दृष्टि की शाखा है उनमें अलग अलग तरीके से पढ़ा रहे हैं, तो उनका योगदान अलग अलग तरीके से। मैं आपको मेन शाखा है उसके टीचर्स की बता रहा हूँ। शरद सर हो गए जो इंटरनेशनल रिलेशन है वो पढ़ाएंगे आपको। एसपी साई सर हिस्ट्री पढ़ाएंगे। और इसके अलावा अंजलि जायसवाल सर हो गए, ये भी हिस्ट्री के। आर के सूर्यवंश सर, ये भी हिस्ट्री की है। विकास दिव्यकीर्ति सर है, इनका बता दिया मैं आपको, इथिक्स। और इसके अलावा क्या पढ़ाएंगे आपको, हिंदी ऑप्शनल है, हिंदी ऑप्शनल बेस के साथ नहीं मिलेगा, अलग से लेना पड़ेगा आपको। संजय पांडे सर है, साइंस पढ़ाते हैं, बहुत बढ़िया टीचर है। यशवंत सिंह सर है और सौरभ चतुर्वेदी सर है, ये सब आपको पढ़ाते हैं। सौरभ चतुर्वेदी सर है वो आपको मतलब इंडियन सिक्योरिटी वाला जो पोर्शन होता है ना वो पढ़ाएंगे, और यशवंत सर है वो इंडियन सोसाइटी वाला पोर्शन पढ़ाएंगे।
ये इस तरह से अलग अलग टीचर है। तो मैं टीचर्स की आप बात करूँ, टीचर्स के नाम से मतलब ऐसे नहीं बात करना, हम क्वालिटी से बात करते हैं, क्या टीचर ख़राब है या बढ़िया है। तो टीचरों की बात करूँ कि दोनों ही कोचिंगों के अंदर बेस्ट टीचर है। ये नहीं है कोई टीचर ख़राब है या खान सर के टीचर मतलब कोचिंग सस्ती है तो टीचर ख़राब है, ये ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। दोनों ही टीचर टक्कर के हैं। और आईएएस की मैं कोचिंगों की बात करूँ तो दृष्टि हो गई या फिर संस्कृति आईएएस हो गई, विजन आईएएस हो गया, और भी बहुत सारी कोचिंग हैं, उनके टीचर सबके बहुत सारे बेहतरीन हैं। कई टीचर्स ऐसे होंगे जिनसे आप मतलब सहमत नहीं होंगे, आपको बढ़िया नहीं पढ़ा रहे हैं, ये सब ये हर कोचिंग में होगा। आपको कई टीचर से समझ आएगा, कुछ से नहीं आएगा, क्योंकि हर बच्चे की अलग अलग मेंटलिटी होती है। कुछ को किसी टीचर से समझ आता है, कुछ को किसी से भी आता है। लेकिन ओवरऑल देखेंगे तो आपको मतलब कोर्स के अंदर फ़ायदा ही मिलेगा दोनों में, किसी में अंदर कोई घाटा नहीं है। मतलब टीचर है वो दोनों के शानदार है, क्वालिटी के अंदर दोनों बेस्ट है। मैंने खान सर वाली कोचिंग है, उसके नोट्स देखे, टीचर के पढ़ाने का तरीका देखा, बहुत बेहतरीन है। दृष्टि के अंदर मैं पढ़ा हुआ हूँ, मेरा कोर्स अभी पूरा हुआ है। दृष्टि का मटेरियल और सब कुछ बहुत बढ़िया है। एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन भी नोट्स से आते हैं। खान सर वाली कोचिंग है, इसमें भी आते हैं। तो दोनों में इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है कि टीचर ख़राब है, टीचर दोनों के बेस्ट है। लेकिन हम फीस की बात करते हैं तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा अंतर हमें देखने को मिलता है। दृष्टि की 2-3 गुना ज़्यादा है। खान सर की हम ऑनलाइन फ़ीस की बात करते हैं, खान सर का ऑनलाइन कोर्स आपको यूपीएससी का वो 10,000 से लेकर 40,000 के बीच में मिल जाएगा, इतना सस्ता मिलेगा। इसके अलावा फिजिक्स वाला है, उसका भी कोर्स बहुत सस्ता है। वहीं दृष्टि की बात करें, दृष्टि का आपको ऑनलाइन कोर्स मिलेगा 1 लाख का। लेकिन बच्चे 1 लाख में तो लेने से रहे, तो इसका मतलब ऑफ़र भी आता है। 26 जनवरी का आ गया, 15 अगस्त को आ गया मतलब पीछे अभी, और रक्षाबंधन हो गया या फिर दिवाली हो गई, न्यू ईयर हो गया, इस पे ये कोर्स पे मतलब छूट देते हैं 50% 40% की। तो बच्चे उस टाइम बहुत ज़्यादा कोर्स लेते हैं। ये ऑफ़र भी मतलब पहले नहीं देते थे, अभी 1-2 साल में देना शुरू किया, तो रीज़न भी आप जान सकते हो। इसके अलावा बात करें, 1 लाख कोर्स है इसकी फ़ीस, और इसकी 10,000 से 40,000 के बीच में। ऑफलाइन की बात करें तो 2-2.5 लाख 3 लाख तक पड़ जाती है दृष्टि की, और खान सर की 70,000 तक, 70 से 1 लाख ही मान सकते हैं आप, 70,000 80,000 इतने तक। तो खान सर की कोचिंग की फ़ीस बहुत कम है। और अगर हम क्वालिटी की बात करें, क्वालिटी बहुत शानदार है दोनों दोनों कोचिंगों की। मैं किसी में भी कोई ख़राबी नहीं बताऊंगा, क्योंकि दोनों के मेरे नोट्स मटेरियल सब कुछ देखा हुआ है, दृष्टि में पढ़ा हुआ हूँ। तो कुछ ख़राबी कहूँ ये सही नहीं होगा, क्योंकि दोनों कोचिंग बेस्ट है। और बच्चों के अलग अलग रिव्यू हो सकते हैं, कईयों के कुछ टीचर पसंद नहीं है, तो उसके बारे में मैं टिप्पणी करना सही नहीं समझूंगा, क्योंकि टीचर दोनों ही बेस्ट है। और इसके अलावा हम दूसरी बात करते हैं कि इनकी बुक्स और दूसरी चीज़ें, वो आगे वाली स्लाइड में मेरा जैसे लिखा हुआ होगा, बुक्स और टेस्ट सीरीज़ के बारे में। तो दृष्टि आपको क्या क्या प्रोवाइड करती है। दृष्टि में आपको मिलता है जीएस की बुक्स मिलती है, जीएस की नोट्स की बुक, क्लास नोट्स। इसके अंदर क्या होता है, आप मतलब अगर सेल्फ स्टडी से साथ में पढ़ना चाहें, टीचर तो आपको पढ़ा रहे हैं क्लास के अंदर, वो क्लास में लिखवाएंगे भी आपको, ठीक है, लिखवा दिया। लेकिन आप क्या करना चाहते हैं, साथ में पहले से पढ़ना चाहते हैं, तो आप उस नोट्स से पढ़ सकते हैं। सभी जीएस के जितने भी सब्जेक्ट है, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, जियोग्राफी हो गया, इन सब के आपको नोट्स देंगे। उसके अलावा आपको देंगे पीपीएस, प्रीलिम्स प्रैक्टिस सीरीज़। ये बुक्स बहुत शानदार होती है दृष्टि की, आपको ज़रूर पढ़नी है। इसके अंदर क्या होता है, इसमें पीवाईक्यू फॉर्म में आपको यूपीएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हो गए। इसके अलावा सीडीएस, यूपीपीसीएस और सिविल सर्विस के जितने भी एग्ज़ाम हैं, उनके एमसीक्यू फॉर्म में आपको पीवाईक्यू दिए होते हैं। प्लस में इन दोनों के अंदर मतलब जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होते हैं, जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं, वो भी आपको मटेरियल बना के दिया होता है ऑप्शन, मतलब पीवाईक्यू फॉर्म में, ये भी वो एमसीक्यू फॉर्म में। और लगभग 10,000 के करीब तो क्वेश्चन हो ही जाएंगे टोटल, यानी कईयों में 1800 क्वेश्चन है, कईयों में 250 क्वेश्चन है, ऐसे अलग अलग जीएस के सब्जेक्ट में ऐसे क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो ये बहुत बेनिफिट वाली आपके लिए चीज़ है। इसके अलावा दृष्टि से आपको एक और क्या मिलेगी बुक्स के अंदर, इसमें मिलेगी आपको जो आंसर राइटिंग होती है, उनके भी जीएस के सभी के लिए बुक्स मिलेगी। लेकिन आंसर राइटिंग में बच्चे बहुत कम पढ़ते हैं उसको, क्योंकि आंसर आपको पता ही है यूपीएससी के मेंस के अंदर करंट को ज़्यादा फोकस करके उसी हिसाब से क्वेश्चन बेस बनते हैं। तो आपको करंट में जो मैगजीन में क्वेश्चन आते हैं वो पढ़ने हैं, वो करने हैं सोल्व। टीचर जो क्लास में कराते हैं वो कर लिया कीजिए, और इसके अलावा जो करंट में टॉपिक चल रहा है उससे बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वो बना के कर लिया कीजिए, क्योंकि इसमें तो थोड़ी पुरानी हो जाती है, तो उस हिसाब से क्वेश्चन बने होते हैं। आ भी सकते हैं, नहीं भी, वो आपकी प्रैक्टिस के लिए है, क्योंकि आप एक ढांचा सीख सकते हैं।
लेकिन उसके अंदर जो ढांचा दिया होता है वो भी काफ़ी बड़े फॉर्म में दिया, जैसे 150 शब्द की सब सीमा है, लेकिन उसमें आपको 300 से 400 शब्द में दिया होगा आंसर, तो क्योंकि वो पूरे डिटेल में दिया होता है, आप समझ सके तो आपके लिए वैसे दिक्कत हो सकती है थोड़ी समझने में आंसर को, तो कितना लिखना है, कैसे लिखना है, क्योंकि उसके फॉर्मेट में बहुत बड़ा आंसर दिया होता है। इसके अलावा आपको क्या मिलेगी, मंथली मैगजीन। मंथली मैगजीन में क्या होगा, हर महीने आपको जो मैगजीन है वो मिलती रहेगी, करंट अफेयर का आप उसी से तैयार कर सकते हैं। प्लस में आपको ऐप के अंदर जो क्लासेज होती है करंट अफेयर की वो भी मिलेगी, करंट अफेयर की क्लासेस मिलेगी, तो आप उसी से भी कर सकते हैं। पहले मेंस की क्लास चलती है, मेंस के बाद में आपको जनवरी फरवरी से प्री की क्लासेस चलेगी, तो इस तरह से आप इसको भी कवर कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज़ की बात करूँ तो मेंस के टेस्ट होते हैं वो आपको 12 टेस्ट तो ऑफलाइन आपके मतलब पैकेज के साथ आते हैं, बुक लिस्ट के साथ 12 मेंस के टेस्ट आते हैं, उसको आप लिख के या तो कुरियर कर सकते हैं या ईमेल दी होती है, उस ईमेल से भेज के अपना आंसर है वो चेक करवा सकते हैं। प्लस में आपको 500 आंसर सबमिट करने की ऐप पर सुविधा भी मिलती है, वो आंसर आप सबमिट करके और आपका मूल्यांकन किया जा सकता है। और क्या मिलता है आपको टेस्ट सीरीज़ के अंदर, जो 12 टेस्ट तो ये हो गए, और बाद में जो 12-14 टेस्ट 24 टेस्ट है वो क्या मिलते हैं आपको ऑनलाइन फॉर्म में मिलते हैं, जो ऐप के ऊपर मिलते हैं, वहाँ से आप क्वेश्चन को सॉल्व किया ऐप के ऊपर ही सबमिट कर सकते हैं, मतलब फुल लेंथ टेस्ट होते हैं। जो प्री के टेस्ट होते हैं वो आपको 12 से 30 टेस्ट मिलते हैं प्रीलिम्स के, आपको वो भी आप क्या कर सकते हैं, मतलब ऐप के ऊपर है वो कर सकते हैं, वो तो आपको ऐप पर ही करना होगा। और एक दिक्कत क्या है कि दृष्टि के अंदर आप मल्टीपल लॉगिन नहीं कर सकते, एंड्रॉयड मोबाइल है तो दूसरे एंड्रॉयड मोबाइल में उसी से लॉगिन नहीं कर सकते, क्योंकि डिवाइस आपकी लिंक हो जाती है, डिवाइस लिंक हो गई तो उससे आप दूसरे मोबाइल में लिंक नहीं कर सकते, मल्टीपल लॉगिन नहीं है। लेकिन आपके पास अगर लैपटॉप है तो आप लैपटॉप में साथ में लॉगिन कर सकते हैं और मोबाइल में भी लॉगिन कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे डिवाइस में लॉगिन करने का ऑप्शन है, इसमें नहीं है। एक बार लिंक हो गई तो उसी मोबाइल से रहेगी, फिर आपको टीम से मतलब बात करके अलग डिवाइस में करवाना है तो वो करवा सकते हैं। लेकिन खानसर वाले में आप मतलब एक से लॉग आउट हो गए तो दूसरे में वैसे कर सकते हैं। तो आप हम कंक्लूजन की तरफ देख लेते हैं कि नहीं, एक चीज़ और टॉपिक पर हम डिस्कस करते हैं इसमें, कि दोनों कोचिंग होती है इसमें मैनेजमेंट के अंदर, जैसे आप ऑनलाइन लाइव क्लास चल रही है दृष्टि के अंदर आपकी, तो लाइव के अंदर क्या आप टीचर से कांटेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि आपने क्लास चल रही है आपके मोबाइल में ये क्लास चल रही है, टीचर पढ़ा रहा है, यहाँ पे आपको अगर कोई कहीं पे डाउट हुआ, आपने टीचर से सवाल पूछा, क्या उसी टाइम जवाब मिलेगा? नहीं। आप अगर लाइव के कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर दोगे, मैंने कई बार करके देखा, तो उसका जवाब नहीं मिलता। आपको व्हाट्सएप चैनल पे टीम का मतलब नंबर दिया होता है, मैनेजमेंट टीम को आप मैसेज करते हो, अगर आपको टीचर से सवाल है तो वो चला जाएगा और अगले दिन टीचर को वो सवाल मिलेगा, टीचर फिर उसका जवाब दे देगा। और इसके अलावा इसके अंदर अब अभी AI वाला ऑप्शन भी दृष्टि ने लॉन्च कर दिया है, तो AI वाले ऑप्शन के कारण क्या होता है कि आपको मतलब डायरेक्ट टीम से पहले कांटेक्ट नहीं होता, पहले आप AI से बात करते हैं, उसमें ऑप्शन आ जाते हैं, जैसे कि आपको टेक्निकल इशू है तो AI डायरेक्ट आपको बता देता है मोबाइल में दोबारा लॉगिन कीजिए या फिर अपडेट कीजिए इस तरह से। लेकिन आपकी फिर भी मतलब क्वेरी सॉल्व नहीं होती है तो आप फिर टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, एक एजेंट आता है, आपने बात की, ठीक है, बात की, और उसके बाद बात का वो जवाब देते ही चैट आपकी एंड हो जाती है, आप दोबारा उसे काउंटर क्वेश्चन पूछ नहीं पाते हैं, फिर वो आपको दोबारा से चैट शुरू करनी पड़ेगी उससे, ठीक है। और मतलब ऑनलाइन आपको अगर इंटरेक्शन करना है तो उसमें थोड़ा सा गैप आ जाता है दृष्टि के अंदर, आपको लाइव चैट करने का मतलब ऑप्शन है वो नहीं मिलता। और क्या बात करें दोनों कोचिंगों के अंदर, तो ओवरऑल हम बात करें तो जो दृष्टि को एक त्रिपुरा से अमीरों की कोचिंग कहा जाता है, कहते हैं कहीं, मैं नहीं कह रहा, ठीक है, और खान सर को कहते हैं जैसे कि गरीबों का मसीहा, क्योंकि कोचिंग खान सर के बहुत सारे कोर्स है वो बहुत सस्ते हैं, जैसे कि 10,000 में तो यही मिल गया, इसके अलावा 99 रुपये में आपको GS के बैच मिल जाएंगे, 200 रुपये में मिल जाएंगे, तो ये बहुत ज़्यादा सस्ती है। लेकिन दृष्टि एक्सपेंसिव ज़्यादा है, प्रीमियम कोचिंग है एक तरह से, मतलब इसके फीस है वो बहुत ज़्यादा है। लेकिन दोनों की अगर हम कंपैरिजन करें कि खान और दृष्टि IAS वाली कोचिंग है, इन दोनों में क्या बेस्ट है, दोनों में तो दोनों कोचिंग बेस्ट है, जो खान सर वाली है ये भी बेस्ट है और दृष्टि वाली है ये भी बेस्ट है। तो ये आपके ऊपर है कि आप कौन सी कोचिंग लेना चाहते हैं। लेकिन इसके लिए मैं आपको एक सजेशन दूंगा, खान सर के जितने भी टीचर हैं उनके डेमो वीडियो दिए हुए हैं, आप उनका ऐप लॉगिन कीजिए और उस पर जो भी टीचर दिए उनके वीडियो देखिए। दृष्टि IAS है, उनका ऐप लॉगिन कीजिए, टीचर्स के जो UPSC का कोर्स है उस पर जाइए और जो डेमो वीडियो है वो देखिए, दोनों में से आपको जो टीचर बेस्ट लगे
तो उनमें से आप कोचिंग का चयन फिर कर सकते हैं। लेकिन फिर आपके पास पूंजी की समस्या आती है कि आपके पास पैसे कितने हैं। अगर आपके पास इतने पैसे हैं कि आप दृष्टि ज्वाइन कर सकते हैं तो कर लेना, नहीं तो खान सर वाली अगर आप मान लो कम पैसे है और वो बढ़िया रहेगी या नहीं रहेगी, तो मेरा यही सजेशन है कि ये भी बढ़िया है, एकदम बढ़िया है, बिल्कुल भी ख़राब नहीं है। क्योंकि तैयारी करना आपके खुद के ऊपर है, आप कोचिंगों से सिलेक्शन नहीं ले सकते। कोचिंगों के अंदर आपने देखा होगा कि कई कोचिंगें देती हैं हमारे 250 प्लस सिलेक्शन, तो ये ऐसे नहीं है, झूठ बोलते हैं। क्योंकि मैक्सिमम बच्चे क्या होते हैं, इंटरव्यू वाले होते हैं, तो इंटरव्यू दे देते हैं, वो भी इसमें ये काउंट कर लेते हैं। इसके अलावा किसी बच्चे ने मान लीजिए टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी, टेस्ट देने के लिए बहुत सारे बच्चे ज्वाइन करते हैं, जैसे कि प्री हो गया तो मेंस के लिए टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं बहुत सारी कोचिंग होगी। जैसे ज्वाइन करते हैं ये उसमें अपना नाम चिपका देते हैं, हमसे हुआ सिलेक्शन, भले ही कोर्स होना से पढ़ा ही ना हो। इसके अलावा एक और चीज़ देखी है, जैसे कि आपने ऐप ही लॉग इन कर लिया होगा, किसी का ऐप लॉग इन कर लेते हैं, उसमें प्राइवेसी पॉलिसी भी लिखी होती है, उसके अंदर उसकी कुछ शर्तें भी होती है, तो उस हिसाब से कोचिंग के बाद में पैसे वगैरह दे के ऐसे कर लेती है बच्चों को भी, और उसमें सिलेक्शन में इनका नाम आ जाता है। तो इतने ज़्यादा भी नहीं होते, जैसे 50-55 इतने सिलेक्शन होते हैं। लेकिन जो ऑनलाइन बैच होता है या फिर ऑफलाइन बैच होता है जीएस का, पर्टिकुलर बैच होता है, तो पूरा पर्टिकुलर बैच जहाँ से आपने पूरी क्लासेस ली कोचिंग की, उसके बाद आपने मेंस दिया, फिर इंटरव्यू दिया, इस टाइप के बच्चे होते हैं वो बहुत ज़्यादा कम होते हैं। आपके पास अगर 30-35 भी कोचिंग से आ जाए तो मैं बहुत बड़ी मतलब ये संख्या मानूंगा, इतने बहुत कम होते हैं, नहीं आते। तो ये आपके ऊपर है, क्योंकि पढ़ोगे आप अच्छे से तभी आपको हो पाएगा, सेल्फ स्टडी जितनी ज़्यादा करोगे तभी आपका हो पाएगा। तो दृष्टि की एक कमी है, आपको मैं बता देता हूँ। दृष्टि का जैसे कोर्स होता है, वो दृष्टि का कोर्स आपको जैसे कमी भी है फ़ायदा भी है, दोनों चीज़ है। आप किस वे में लेते हैं वो आपके लिए, आपके पास टाइम कम है तो आपके लिए कमी भी हो सकती है, टाइम ज़्यादा है तो आपके लिए फ़ायदा भी हो सकता है। बिगिनर है, जैसे आप एक ही ग्रेजुएशन ही चल रहा है, दृष्टि का जो कोर्स होता है वो 2.5 से 3 साल की 2 से 2.5 साल के बीच में पूरा होता है आपका, और 3 साल की तो इसकी ड्यूरेशन होती है। तो 2.5 साल के अंदर आपका कोर्स पूरा होगा, तो आपको सेल्फ स्टडी का मौका कब मिलेगा। आपकी कई बार दिन में 3 क्लासें होंगी, एक क्लास होगी 3 घंटे की, 2.5 से 3 घंटे की, तो 3 क्लास के कितने हो गए, 8 से 9 घंटे हो गए आपके। ठीक, 8 से 9 घंटे आपको क्लास लेने में लग गए। आप कितने घंटे पढ़ पाओगे दिन में, 12 घंटे 15 घंटे, तो एवरेज 12 घंटे होते हैं, बीच में मतलब प्रोडक्टिविटी नहीं आती। 15 घंटे पढ़ोगे तो भी 9 घंटे तो ये हो गए, बाद में आपको सेल्फ स्टडी का मौका कितना मिलेगा, 3-4 घंटे, और 3-4 घंटे ये है। लेकिन क्या आपको लगता है ये 3-4 घंटे ही हैं, आपका इनके बीच में टाइम वेस्ट नहीं होगा। आप अगर खाना खाओगे और भी कुछ चीज़ करोगे, काम करोगे, तो उन सब में भी आपका टाइम वेस्ट है वो हो रहा है। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा टाइम तो आपका वेस्ट हो जाएगा। सेल्फ स्टडी कब करोगे आप, ये आपके पास में एक क्वेश्चन होता है। लेकिन आपको मैनेज तो करना पड़ेगा, क्योंकि परीक्षा भी इतनी हार्ड है, तो आप उस हिसाब से देख लीजिए। खान सर का जो कोर्स है वो थोड़ा जल्दी करवा देते हैं, ये बढ़िया चीज़ भी है, और इसका मतलब है थोड़ा नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि कम समय में कराएंगे तो क्या पता मटेरियल कम करवा दे। लेकिन दृष्टि की बात करूँ तो कोचिंग के अंदर जो नोट्स करवाए हुए हैं वो इनफ है, लेकिन कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो टीचर छोड़ देते हैं बीच में। ऐसा भी ये नहीं है कि सारा टॉपिक करवाएं, जैसे कि हमें जो जियोग्राफी है, इंडियन जियोग्राफी, उसमें कुछ टॉपिक नहीं करवाए गए। उन टीचर ने कह दिया कि इकोनॉमी वाले सर करवाएंगे, इकोनॉमी वाले सर ने कह दिया कि ये तो जियोग्राफी का, मैं क्यों करवाऊँ। तो इस तरह से टीचर में आपस में बैलेंस नहीं था, तो कुछ टॉपिक नहीं हो पाए। लेकिन उसकी कोई बात नहीं है, क्योंकि आपके पास बुक्स मिली होती है तो आप उसमें से पढ़ सकते हैं, बुक्स में से पढ़ सकते हैं। और इसके अलावा यूट्यूब है, वहाँ से भी कर सकते हैं। तो थोड़े बहुत टॉपिक तो आपको रहेंगे, किसी भी कोचिंग से ले लीजिए, आपको पूरे टॉपिक तो नहीं मिलेंगे। थोड़े बहुत मतलब जो जिनका इंपॉर्टेंस थोड़ा कम है, या फिर बच्चों को मतलब अपने आप से समझ आ सकती हैं, तो वो ये कोचिंग है, टीचर है, वो कई बार छोड़ देते हैं। तो उसकी आपको ज़्यादा मतलब टेंशन नहीं लेनी है, आप खुद से कर सकते हैं, इतने आप समझदार हैं। और हम बात करें तो दोनों कोचिंग में आप कौन सी ज्वाइन करनी है, वो मैं आपके विवेक पर छोड़ रहा हूँ। दृष्टि है, ये टीचर बढ़िया है, और ड्यूरेशन ज़्यादा है कोर्स की, फीस बहुत ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा है कि गरीब परिवार के बच्चे तो ले ही नहीं सकते। वहीं खान सर की बात करूँ, कोचिंग बढ़िया है और फैसिलिटी भी बढ़िया है, ऑनलाइन इंटरेक्शन वगैरह वो बहुत ज़्यादा बढ़िया होता है इसमें। और इसके अलावा फ़ीस की बात करूँ तो इसके मुकाबले बहुत ज़्यादा कम है, तो गरीब परिवार के बच्चे होते हैं वो ये ज्वाइन कर सकते हैं, मिडिल क्लास से हैं जो, जिनके पास मतलब इतनी बड़ी कोचिंग लेने के पैसे नहीं है। तो आप दृष्टि के जितना ही मतलब कंटेंट होता है उसके जैसे ही टीचर है वो यहाँ पे खान सर वाले में पढ़ सकते हैं, क्योंकि दृष्टि के मैक्सिमम टीचर है वो खान सर में चले गए हैं। जैसे कि रामेश्वर सर है, इकोनॉमी पढ़ाते थे, वो पहले दृष्टि में पढ़ा देते हैं, लेकिन अब कहाँ पे चले गए, खान सर में। ठीक है, खान सर में पढ़ा रहे हैं अभी। और जो पॉलिटी वाले हैं सर,
वो भी पहले दृष्टि में पढ़ा चुके हैं, संस्कृति में पढ़ाते हैं, तो ये भी यहाँ पे पढ़ा रहे हैं। मणिकांत सर है, इन्होंने भी मार्गदर्शन दिया था हिस्ट्री पढ़ा के खाना ये इसमें। तो ये ऐसे टीचर है जो भी, ये हिस्ट्री वाले एक और टीचर है वो भी फेमस टीचर है। तो खान सर में जो भी टीचर है वो बहुत ज़्यादा फेमस है, मतलब पहले के एक्सपीरियंस टीचर है। ऐसे नहीं है कि अभी नए नए टीचर आए हैं, 20-25 साल का सबको एक्सपीरियंस है। तो इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस टीचर आपको पढ़ाएंगे तो इसमें आपको मतलब कंटेंट में कोई कमी नहीं मिलेगी। ये आपके ऊपर है कि आप कैसे पढ़ रहे हैं। अब अगर आप बढ़िया से तैयारी करेंगे, बढ़िया सेल्फ स्टडी करेंगे तो ही आपका सिलेक्शन हो पाएगा। ऐसे सीधा आपको कोर्स लेने से कुछ नहीं होगा। तो ये आपके ऊपर है कि आप कौन सा कोर्स ले रहे हैं। बाकी मैंने अपना मतलब मत है आपको बता दिया कि कोचिंग में अगर कोई ख़राबी होती है तो मैं बता देता। दोनों कोचिंग में वैसे कोई ख़राबी नहीं है, लेकिन दृष्टि के अंदर एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा। दृष्टि के चीज़ अभी हाल के दिनों में क्या हुआ है, टीचर छोड़ के बहुत सारे जा रहे हैं, लेकिन सभी टीचर नहीं गए हैं। कईयों ने कह दिया कि सभी टीचर चले गए, लेकिन ऐसी बात नहीं है। जैसे कि मंजेश सर है, बीच में छोड़ के चले गए, लेकिन अभी बात हो रही है कि ये दृष्टि में पढ़ा रहे हैं। लेकिन मंजेश सर अभी कहाँ पे पढ़ा रहे हैं, कैरियरविल IAS में पढ़ा रहे हैं। और ऋषि जैन सर है, ये दृष्टि छोड़ के चले गए, फिजिक्स वाला ज्वाइन कर लिया। निशांत सर है, पॉलिटी के बहुत बढ़िया टीचर थे, ये दृष्टि छोड़ के चले गए हैं, अभी संस्कृति IAS में पढ़ा रहे हैं। ऐसे कई टीचर हैं वो दृष्टि छोड़ के चले गए हैं, लेकिन दृष्टि के अंदर टीचर अभी भी बहुत सारे हैं और बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं। ऐसा नहीं है कि दृष्टि के टीचर अभी मतलब क्वालिटी मतलब कम हो गई दृष्टि की, ऐसी नहीं है। लेकिन जो दृष्टि पहले थी, यानी आप पहले दृष्टि का जो नाम सुनते थे वो दृष्टि अब नहीं रही है, उसमें थोड़ा सा मतलब क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है। क्वालिटी में नहीं, टीचर्स के अंदर। और वैसे जिस दृष्टि का मतलब आप टीचर का नाम सुन के आ रहे थे कि इस दृष्टि के अंदर ये वाले टीचर पढ़ाते हैं जियोग्राफी या फिर ये, तो उसमें से कई टीचर चले गए हैं। तो वो आपको पहले कंफर्म कर लेना कि आप अगर इसी टीचर से पढ़ना चाहते हैं तो वो है या नहीं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, मैंने आपको डेमो वीडियो को बता दिया, वहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों के टीचर्स का आप खुद से अपना मतलब कर सकते हैं कि कैसा पढ़ाएंगे। और दोनों के अंदर आपको कोचिंगों के अंदर बढ़िया टीचर ही मिलेंगे, क्वालिटी और कोर्स के अंदर पूरा मटेरियल भी आपको करा देंगे। लेकिन सिर्फ उससे आपका काम नहीं चलेगा, आपको थोड़ा एडिशनल भी वैल्यू एडिशन करना पड़ेगा, नहीं तो आप मतलब सिलेक्शन की दौड़ में थोड़ा पीछे हट जाएंगे। तो ये आपके ऊपर है आप कैसे इसकी तैयारी करते हो। मैंने आपको पूरा बता दिया डिटेल से, और आगे आपको और भी मतलब कोई क्वेरी होगी तो आप पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा।